महाकाल के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा और दुश्मन के छक्के छूटेंगे। आज के इस वीडियो में जो घटनाएं हम आपको बताने जा रहे हैं, अगले 3 दिनों में आपके जीवन में जो भूचाल आने जा रहा है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी बड़ी घटना आपकी जीवन में होने जा रही है जो कलयुग में पहली बार हो रही है, जहां दोस्तों एक ऐसा विशेष योग है जो आपकी जिंदगी में जमीन और आसमान का परिवर्तन ला सकता है। कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक ऐसा इंसान है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और इस इंसान ने आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली है। और सबसे बड़ी डराने वाली बात यहां पर यह है दोस्त कि आपको इस इंसान के बारे में भनक तक नहीं है। इसके मन में आपके खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है, आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। अब आप इसका शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इसने आपके खिलाफ षड्यंत्र करके आपको बर्बाद करने की तैयारी की है। पहले भी यह कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। तो दोस्तों, कौन है यह इंसान और कैसे यह आपको बर्बाद करना चाहता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही कैसी भयंकर घटना जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। अब यह घटना अच्छी है या फिर बुरी है, सब कुछ आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम अपने वीडियो में अंत तक आपको हर एक समस्या से निदान का एक विशेष मंत्र, एक विशेष उपाय बताते ही है ताकि आपका जीवन बर्बाद होने से बच सके, तो दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है। ज्ञान आपको यदि पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो समय आपको देना ही होगा। जहदों, साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें भी बताएंगे जो अनजाने में आप मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम भी बिगड़ती चले जा रहे हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अपने हर एक काम में कामयाबी प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और हर एक बात को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। यह वीडियो आपके लिए किसी सजीवन बूटी से कम नहीं है दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद ही खास वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव से माता को याद करते हुए कमेंट में 3 बार जय मां भद्रकाली रक्षा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखे। यदि माता की कृपा आपको प्राप्त हो गई तो फिर आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर पाएगा। आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वह सोना बन जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें। ये बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा करके आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल अवश्य बढ़ा देंगे। दोस्तों, अब हम आपको बता दें दोस्तों कि इस समय जो आपकी राशि में ग्रहों की चाल है, उसके अनुसार आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आप बिना मतलब में ही अपने लिए मुसीबतें मोल ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि आपको किसी को भी अपना पैसा उधार नहीं देना है दोस्तों। अगले 3 दिनों तक तो आपसे पैसा मांगेंगे अवश्य। ये दोस्तों याद रखना कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो वह अपने लिए परिस्थितियों का निर्माण स्वयं कर लेती है, आपको प्रयास नहीं करनी होती है। इसीलिए शायद कहा गया है कि विनाश काली विपरीत बुद्धि, जो जब आपको पैसे की हानि होनी होगी तो लोग आपसे पैसा उधार मांगने लगेंगे, आपको व्यापार की नई नई योजनाएं सूझने लगेंगी और कहीं ना कहीं जाकर आपका पैसा अटक जाएगा। यदि कोई कार्यवाही नहीं होगी तो पैसे का नुकसान होगा कैसे। तो यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगले 3 दिनों में आपसे कोई ना कोई पैसे अवश्य उधार मांगेगा। आप उसे पैसे नहीं देना, यदि आपने दे दिए तो वह पैसे आपके डूब गए, समझो आपको वापस प्राप्त नहीं होंगे। जिसका दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जी हां दोस्त, तो शुक्र एक ऐसे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। जी हां दोस्तों, क्योंकि उस बात के लिए आपको दोषी बनाया जाएगा, तो ऐसे में आपको अपने घर के लोगों से भी थोड़ा सोच समझकर चर्चा करना है। किसी प्रकार के विवाद में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। बहसबाजी से आपका ही नुकसान होगा, आपका मनोबल ही नीचे आएगा, आपके जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, तो आपको इस स्थिति से बचकर रहना होगा।
अगले 3 दिनों तक आपको अपने कार्यों को सही तरह से नियोजित करने में बहुत परेशानी होगी। आपके कार्य तितर बितर रहेंगे। सारी कार्य आपके सामने एक साथ आ जाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो हम आपको कहेंगे कि आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें और हर एक कार्य को करने से पहले उसकी पूरी तरह से योजना तैयार कर लें। इससे आप व्यवस्थित तरीके से कार्य कर पाएंगे और परेशानी भी आपको नहीं होगी। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपकी कार्य की अधिकता की वजह से आप शारीरिक थकान और पीड़ा का अनुभव भी रहेगा। दोस्तों, मौसम से भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित रोग आपको पीड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो सतर्कता ही आपका बचाव होगी। लेकिन इन सबके साथ साथ कुछ अच्छा भी होगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। किसी परोपकार के कार्य में आप अपना धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा की योजना भी बन सकती है। मंदिर जाने का मन हो सकता है, ईश्वर की भक्ति और आराधना का मन होगा, तो आप इस कार्य को बढ़ चढ़कर आगे करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी कामयाबी का मार्ग ईश्वर की भक्ति से होकर ही गुजरता है। आपको अपने जीवन को पूर्ण रूप से सात्विक तरीके से गुजारना होगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होगा, तभी आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, याद रखना कि आपकी राशि एक ऐसी राशि है जो ईश्वर को बहुत अधिक प्रिय है। दोस्तों, आपके हृदय की सच्चाई ईश्वर को बहुत प्रिय है और इसी वजह से आपका सच्चा होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कक्षा में एक अच्छा विद्यार्थी होता है तो वह अध्यापक का बहुत प्रिय होता है, लेकिन उसकी छोटी से छोटी गलती भी अध्यापक माफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें उस बालक से उस गलती की उम्मीद नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी आपकी छोटी से छोटी नकारात्मक गतिविधि को भी माफ नहीं करेंगे। आपको बड़े से बड़ा दंड मिलेगा, अधिक से अधिक परेशानियां मिलेंगे, तो बेहतर यह होगा कि सात्विक रहे, ईश्वर में लीन रहे। आपको सफलता के मार्ग अपने आप प्राप्त होते चले जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे खतरनाक घटना जो आपके साथ घट सकती है और आपकी विरोधी ने आपके खिलाफ जो तैयारी कर रखी है उसका परिणाम हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ जगह बेहद सावधान रहना होगा। सबसे पहली चीज यह है कि आपका कोई भी जानने वाला, आपका परिचित, आपका जो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो आपको यदि कुछ खाने के लिए देता है और सफेद रंग की वस्तु देता है, यदि वह आपके सामने ही आपको खरीद कर देता है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि वह पहले से ही लेकर आया है और आपको खाने के लिए देता है कुछ भी मीठा जो सफेद रंग का है, तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको वह नहीं खाना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, छोटे मोटे प्रयोग भी होते हैं, वे अक्सर खाने पीने की वस्तुओं में मिलाकर ही दिए जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि आपको सावधान क्यों रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में अभी जो समय चल रहा है वह अच्छा समय है। आप परेशानियों से धीरे धीरे मुक्त होते जा रहे हैं। आपके कार्यों में जो अड़चनें आ रही थीं, वे अब दूर होती जा रही हैं। ऐसा कह सकते हैं कि जल्दी ही आपको बड़ी सफलताएं हाथ लगने वाली है। जो आपने सोच रखा था वह आपको अब पूर्ण करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सपने अपनी पूरी होने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे जलने वाले भी ऐसे समय का इंतजार करते हैं। वे आप पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं, तो आपके खिलाफ यंत्र भी रचते हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में अच्छा समय आ रहा है, उसकी आहट अब आने लगी है, तो दूसरे भी से अच्छी तरह से भांप रहे हैं, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र रह सकते हैं। कोई तांत्रिक उपाय या क्रिया कर सकते हैं। कोई भी सफेद रंग की वस्तु आपको ना तो खाने के लिए लेनी है, ना ही किसी के द्वारा दी गई हो उसे उपयोग करनी है। जैसे कोई रोमाल है, कोई टॉवल वगैरह है, या कोई और लाल रंग या सफेद रंग की बर्फ यदि आपको कोई उपहार में देता है, बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, यदि ले भी तो उसके सामने ले लें, बाद में उसे अपने घर में लेकर ना जाए। दोस्तों, दूसरा कि आपको यह देखना है कि आपके घर में या फिर घर के आसपास कोई ऐसी वस्तु ना दिखाई दे, जैसे कि कोई नींबू जैसे कि लाल रंग का कपड़ा या फिर कोई हड्डी वगैरह। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई दे तो यह भी छोटी मोटी नहीं, किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग होता है। दोस्तों, थोड़ा आपको सतर्क रहना है। यदि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई देती है तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि उसके ऊपर आपको गंगा जल छिड़क देना है। गंगा जल छिड़कने के बाद उसे किसी काले रंग के कपड़े में लपेटकर और सीधे किसी
में या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों, इससे जो भी क्रिया आपके ऊपर की गई होगी वह तुरंत हल्की पड़ जाएगी या फिर वह वापस भी लौट सकती है। याद रखना, दोस्तों की जो क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक क्रियाएं, वे एकदम से प्रभाव नहीं डालती हैं। धीमे धीमे उनके प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे यह तीव्रता बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। जरूर रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।